हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि केवीएस ने अपने रिवाइज्ड गाइडलाइंस को, जो अमेंडेड गाइडलाइंस है, उसे निकाला है सर्कुलर के फॉर्म में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उसमें। कुल 5-6 चेंजेस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। स्पेशल एजुकेटर को लेके हो या फिर आप देखो जो चेंजेस उन्होंने पीजीटी वालों के लिए किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके उन्होंने जो एक एक्सप्लेनेटरी आप कहो कि वर्ड्स बताया है, या फिर आप देखो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो कुल 5 चेंजेस ऐसे थे जो मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में। उसके पिछले वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई जो रिवाइज गाइडलाइंस है केवीएस की वो आ चुकी है। पोस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेरा अनुग्रह है कि प्लीज आप बढ़िया से उसे जरूर गो थ्रू करें फॉर्म फिलअप करने से पहले, जब भी नोटिफिकेशन आता है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। और उसके बाद के वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स भी बताए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हमें पता चली है। जब मैं उस आप कहो गाइडलाइंस को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि लाइब्रेरियंस के लिए 2 पॉइंट्स ऐसे निकल कर आए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि मैंने आज का अपना ये वीडियो बनाया है। एक तो वो पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है, और दूसरा वो पॉइंट है जो कि एक एस्पिरेंट ने मुझसे पूछा है। तो आइए बात करते हैं जो केवीएस में लाइब्रेरियंस की भर्ती होगी, जो पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियंस के लिए आपको नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बारे में, और ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस का क्या असर पड़ रहा है उस पे, उसके बारे में। अपना वीडियो शुरू करते हैं हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल वही है लाइब्रेरियंस के लिए जो कि टीजीटी वालों के लिए होती है। ग्रुप बी की ये जॉब है। यहाँ पे 7, 8 और 10 का जो लेवल पे मेंशन किया गया है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे आपको दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। एज लिमिट देखिए 35 है। रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ये है कि एक एस्पिरेंट ने मुझसे ये पूछा है कि मैम यहाँ पे 1321 यानी 1321 सीट्स निकलने की बात है, 1321 सीट्स निकलने की बात है। तो मैम क्या ये 1321 पोस्ट एक साथ ही ये निकाल देंगे, इसी बार ये निकालेंगे? देखिए, एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, ये जो 1321 पोस्ट निकालने की बात है उसके साथ इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया है, अगर आपने देखा होगा, कि भाई लाइब्रेरियंस की हमें रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू ओपनिंग ऑफ केवीएस हो रहा है उसके बेसिस पे एज वेल एज वर्कलोड के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि हम कितने रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे, यानी हम कितने सीटों पे भर्ती निकालेंगे। तो ये देखिए, आप कह सकते हो कि जो केंद्रीय विद्यालय समिति है ये कर सकती है ऐसा कि ये पूरा 1321 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दे, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होगी लाइब्रेरियंस के लिए अंडर केवीएस। तो देखिए, ये कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा कि ये पूरे सीट्स के लिए, ये पूरे 1321 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दे। बट देन क्योंकि इन्होंने ये टर्म यहाँ पे यूज किया है डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड, हो सकता है कि ये पूरे 1321 पोस्ट के लिए नहीं निकाले और उसमें से कुछ ये पोस्ट घटा दे, अगली बार के लिए रख दे। तो ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है। प्लीज आप ये अज्यूम मत करिएगा कि इन्होंने लिख दिया है 1321 पोस्ट तो 1321 पोस्ट के लिए ही ये निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है, पॉजिटिविटी के साथ अगर आप सोचो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके चलो, तो हो सकता है कि ये काफी ज्यादा सीट्स के लिए निकाले रिक्रूटमेंट, या फिर 1321 पोस्ट के लिए पूरे 1321 पोस्ट के लिए ये निकाल दे। बट हो सकता है कि ये कुछ सीट्स घटाकर भी रिक्रूटमेंट निकाले लाइब्रेरियंस के लिए। बट अगर ये निकालते हैं 1321 पोस्ट के लिए, तो वो आई थिंक केवीएस में अभी तक की लाइब्रेरियंस की जो वैकेंसी निकली है उसमें सबसे बड़ी नंबर की जो रिक्रूटमेंट होगी वो इस बार की होगी, अगर ये पूरे 1321 पोस्ट के लिए निकालते हैं लाइब्रेरियंस के लिए रिक्रूटमेंट। तो पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने देखिए
बैचलर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन में, जिनका बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए इन्होंने मेंशन कर दिया कि बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस को ही ये मौका देंगे और उनके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी जिनके पास डीलिप की डिग्री थी, यानी डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, जो इनके पास डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी का ये था, उनको इन्होंने कट शॉर्ट कर दिया है। पहले डीलिप वाले भी अप्लाई कर सकते थे, अब डीलिप वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और अब सिर्फ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बीलिप वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ग्रेजुएशन में उनके पास 50%, एटलीस्ट 50% होने चाहिए, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो प्लीज इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखकर चले कि ऐसा नहीं है 1321 पोस्ट के लिए पूरे सीट्स के लिए निकाल देंगे, डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड एज वेल एज द न्यू ओपनिंग्स ऑफ केवीएस, ये जो कि ये वैकेंसीज निकालेंगे। हो सकता है बिल्कुल ऐसा कि ये सारे ही पोस्ट के लिए निकाल दे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, एक तो ये गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं इस रिवाइज गाइडलाइंस को निकालने में कि आपने डीलिप वालों को बिल्कुल कट शॉर्ट कर दिया है। आपने उनको एक, आप कहो कि जो स्कोप है, एक जो एम्बिट है, आपने उस एम्बिट से उनको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया है। अब बस यहाँ पे बीलिप वाले हैं, और बीलिप वाले में से भी वो बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाले जिनके पास एटलीस्ट 50% होने चाहिए, और तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मुझे लाइब्रेरियंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करना था। खास करके ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो जो मेरे नोटिस में आई, और एक वो जो किसी एस्पिरेंट ने मुझसे पूछी है। तो मुझे लगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए ताकि इस चीज को मैं क्लैरिफाई कर सकूं वीडियो के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। इसी तरह से जो भी रिवाइज गाइडलाइंस के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी या हमसे कोई क्वेरी पूछेगा, हमारे खुद के नोटिस में कोई ऐसी चीज आएगी, हम उस पर वीडियोस बनाते जाएंगे, उस पर अपडेट्स डालते चले जाएंगे ताकि वो आपके नोटिस में भी आ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम उसे सर्कुलेट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानालय। इसी तरह से ज्ञानालय को अपना प्यार देते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।